अंधेरे को कोसने के बजाय अच्छा है कि हम एक छोटा सा दिया जला दें। तो दोस्तों, आपको अगर किसी भी काम को करने में कोई भी अटकल आ रही है तो उस अटकल को इग्नोर करिए और जो भी आपके पास हो उसका सही से प्रयोग करना सीखिए। तो आपको जिंदगी में सक्सेस होने या सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये मेरा विश्वास है। चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हम समझेंगे बड़े ध्यान से। कहता है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी, इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इस प्रकार के टाइप के आपको अक्सर पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। देखिए किस प्रकार हमको जवाना है क्वेश्चन, ध्यान से समझते रहिएगा। कहता है क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदकर 10% हानि पर बेच दिया। तो बताइएगा कि यदि हमने उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा होगा, क्योंकि हमें क्रय मूल्य दिया नहीं है तो कोई ना कोई तो हमें डिजिट माननी होगी। तो आप मान सकते हैं 100, क्योंकि 100 मानकर अगर हम क्वेश्चन को करेंगे काफ़ी हमें इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा, 100 रुपये में वस्तु को खरीदा और 10% की हानि पर बेच देंगे तो 10% की हानि का मतलब यह हुआ कि डायरेक्टली हमने उस वस्तु को कितने में बेच दिया, 90 रुपये में बेच दिया 100 रुपये की खरीदने के बाद। आगे सवाल क्या कहता है, पढ़ते हैं। कहता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, हमने कितने में खरीदी थी, 100 में, 20% कम में खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे, 80 में तो खरीदेंगे ना, क्योंकि 20% कम का मतलब है 100 पर कि 80 में हम वस्तु को खरीदेंगे। आगे कहता है कि 55 रुपये अधिक में बेचता, 55 में परसेंट नहीं दी है तो आपको क्या करना है कि ये 55 जो दी है आपको साइड में जुगा तू लिख लेना है और गुणा का निशान उसमें लगा दीजिए और 100 अपने दोहरे से लगा दीजिए, क्योंकि हमें उसका क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य तो हमारा 100 ही है, तो 55 रुपये अधिक जो थे, और अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको कोई ना कोई डिजिट अलग जरूर दी होगी। तो 55 गुणा 100, आगे करते हैं सवाल को, तो उसे 40% का लाभ होता। अब 40% का लाभ तो उसका तब होगा ना क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है उसका, 80 रुपये है क्रय मूल्य, और 80 रुपये पे हमको 40% लाभ निकालना है तो 140/100 करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और एक और जीरो से एक और जीरो हमारी कट हो जाएगी भाइयों। तो 14 अट्ठे कितने होते हैं, 112, 14 अट्ठे होते हैं 112। मतलब हम पहले वस्तु को बेच रहे थे 90 रुपये में, अब बेचेंगे 112 रुपये में, लेकिन इनका जो अंतर दिया है वही तो हमें 55 दिया था। तो 90 में से अगर हम 112 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22। तो 22 आपको लेना होगा बटे में जो इन विक्रय मूल्य का अंतर आएगा। यह बात आपको ध्यान में समझनी होगी और यही जो पॉइंट है, यही पॉइंट है इस क्वेश्चन का आंसर अब आने का। तो 5 से 11 काट लेंगे, 11 पन्ना 55 और 11 दूने 22, 2 से हम इसे कट कर देंगे 100 को 50 बेर, तो 50 पंजे कितना हो जाएगा, 250। तो 250 हमारा उस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन को कि क्या कहता है क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और यह है क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है जिस प्रकार का क्वेश्चन हमने अभी क्या है। तो देखिए, ये कहता है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता और 1 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। और इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। अगर आपको इससे पहला वाला क्वेश्चन समझने में अगर थोड़ी सी भी परेशानी आई है तो उस परेशानी को आप इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। देखिए, कहता है कि हमने किसी वस्तु को 5% लाभ पर
बेच दिया, ये शुरू की बात है। तो इसमें माना कि हमने 100 रुपये में वस्तु को खरीदा था, जब 5% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 105 में। तो वस्तु को बेचा हमने कितने में? 105 में। आगे क्या कहता है? कहता है कि यदि हम उसे 5% कम में खरीदते, 100 में जो खरीदी थी 5% कम अगर खरीदेंगे तो 95 में खरीदेंगे, 95 में हमें खरीदी। ये जो दूसरी हेडिंग की बात है, जो दूसरा जो हेडिंग में डाटा जो दिया हुआ है उसके अनुसार कहता है कि 1 रुपये कम में बेचता। तो कम हो या अधिक हो, जो भी रुपया दिए हैं उन्हें आप साइड में लिख दीजिए और गुणा कर दीजिए 100 की, और बटे में क्या लेना है वो हम आगे जाके बताएंगे। और तो कहता है 1 रुपये कम में बेचता तो उससे 10% का लाभ होता। लाभ तो हमारा क्रय मूल्य पर भी ही होगा, तो लाभ होगा तो 95 गुणा 110 बटे में कितना कर देंगे हम? 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब यहाँ पर संख्या कटेंगी तो पॉइंट में आंसर आना बिल्कुल जो कंफर्म है। तो क्या करेंगे? 95 की 11 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 9 और 5 14, 105, और नीचे तो 1 0 बची थी अभी, तो 1 0 से काट कर हम एक स्थान बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 104.5। यहाँ तक भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। अब बताइएगा आगे कि हमने पहले कितने में बेचा था? 105 में। अब कितने में बेचा है? 104.5 में, और इसका ही तो अंतर हमारा 1 रुपया दिया था। तो 105 में से अगर 104 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5, मतलब 0.5 हमारा अंतर आ जाएगा जो हमें दिया था 1 रुपये के हिसाब से। अब आपको क्या करना है कि 1 0 को खत्म करने के बाद ऊपर 1 0 को बढ़ा देना है। 5 से कट करेंगे तो 5 दूने 10, और 2 0 को आप जू का तू 2 के पीछे लगा दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 200 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा, और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस चैनल पर हम आगे आने वाले भविष्य में बहुत अच्छी आपको फैसिलिटी देने वाले हैं। तो आप कृपया करके अपने पढ़ने वाले दोस्तों में इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारा यह परिवार और बड़ा हो सके और हम अपनी आगे की तैयारी को लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और क्या कहता है समझते हैं। कहता है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपये कम में बेचते तो विक्रेता को 10% की हानि होती, तो मशीन का क्रय मूल्य क्या है? चलिएगा दोस्तों, ये बार बार एक ही सवाल घूम कर आ रहे हैं और करने का तरीका भी लगभग एक जैसा ही होगा इसका भी। देखिए कहता है कि 10% लाभ पर बेचा जाता है मशीन को शुरू में। तो 100 रुपये की हमारी मशीन थी, 10% के लाभ पर अगर बेचेंगे तो कितने में बेचना होगा? कितने में बेचना होगा? 110 में बेचना होगा। कहता है क्वेश्चन कि यदि हम उसे 80 रुपये कम में बेचते, ध्यान से समझिएगा, 80 रुपये कम में, तो 80 रुपये दिए हुए हैं, 80 को आप साइड में लिख दीजिएगा और गुणा लगा दीजिए 100 की, क्योंकि 100 ही तो हमारा क्रय मूल्य था शुरू में। चलिएगा आगे चलते हैं। कहता है 80 रुपये कम में बिकता तो 10% की हानि होती, तो 100 पर ही तो होगी 10% की हानि, कितना आ जाएगा? 90। यहां पर समझिएगा बात, इस क्वेश्चन में ये नहीं किया है कि 10% लाभ होता यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता या खरीदा जाता, ऐसा कुछ होता। लेकिन इसमें डायरेक्ट ही आपको दिया है कि 10% लाभ होता था पहले, लेकिन अब 80 रुपये की हानि होती है तब जब उनको 80 रुपये जो 10% कम में बेचा जाता है। तो पहले कितने में बेच रहे थे? 110 में। अब कितने में बेच रहे हैं? 90 में। तो दोनों का अंतर जो आया वो कितना आया? 20 रुपये आया या नहीं आया? 20 रुपये आया नहीं आया? तो इसी 20 का मान दिया हुआ है हमें 80, और 80 दिया हुआ है तो 80 बटे 20 गुणा 100 हमें करना होगा। 20 चौक कितने हो जाएंगे? 40, 40 2 0 लास्ट में लगा दीजिए, और 400 हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य। समझ में आ गई होगी आप लोगों के।
बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं। और चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर नजर करते हैं और ये क्वेश्चन कहता है कि चीनी के भाव 10% हो जाने पर फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो अब तथा पहले के प्रति किलो के भाव में कितना अंतर है। समझिएगा ध्यान से, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको परसेंटेज की क्लास में भी करवाए थे। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जाकर देख सकते हैं, वरना हम आपकी सभी डाउटों को इसी क्वेश्चन में भी क्लियर करवा देंगे यहीं पर। चलिए चलते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहता है और किस प्रकार हमको जमाना है। कहता है कि चीनी के भाव 10% कम कर दिए, तो भाव कितने मानेंगे, पहले 100 मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे 100, और कितने कम कर दिए 10%, तो कितने हो जाएंगे 9। समझ में आई? यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। केवल आपको करना है कि मान लीजिए पहले मूल्य था 100 रुपये प्रति किलो, लेकिन 10% की कमी होने के बाद कितने हो गए 90 रुपये प्रति किलो हो जाते हैं 10% की कमी होने के बाद। अब क्या करना है आपको कि ये अनुपात में निकाल लेना है भाव, जो पुराना वाला और जो घट गया हुआ था भाव उसमें। तो 1 0 से 1 0 कट जाएंगी, 10 अनुपात कितना आ जाएगा 9। 10 अनुपात 9 आ गया। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि 270 रुपये में, कितने रुपए में 270 रुपये में, 270 रुपये दिए हुए हैं तो लगा दीजिए 270, जो 270 रुपये। आगे कहता है कि पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा। 270 रुपये में पहले भाव था कितना 10 और अब भाव है 9, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको नीचे लिखना होगा और कितने किलोग्राम लिखनी है 5 किलोग्राम जो अधिक खरीद सकता है वो भी आपको नीचे ही लिखनी होगी। 270 जो मूल्य जो कुल रेट दिया है वो लिखना है ऊपर, और नीचे लिखने हैं दोनों भावों का गुणनफल गुणा जितने जो अधिक खरीद सकता है, और ऊपर क्या लिखना है दोनों भावों का अंतर, दोनों भावों का अंतर लिखना है ऊपर। समझ भाई? आपको हम इसे x मानकर भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप शॉर्ट समझिए। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो 3 1 3 बटे में 5, 3 बटे 5 आंसर आ गया 3 बटे 5। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। कहता है कि पहले भाव तथा अब जो घटकर भाव वो हुआ था उसमें कितने का अंतर है। तो आप बताइएगा कि कितने का अंतर है, एक का ही तो अंतर है, तो गुणा कर देंगे यहाँ पर एक की, तो एक की गुणा करने के बाद कुछ हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्या करनी है आपको कि 100 के गुणा कर देनी है, क्योंकि ये जो भाव आया है ये आया है प्रति किलो में, प्रति किलो मतलब रुपये में आया है, लेकिन हमको निकालने के है पैसा में, क्योंकि पैसा में ही लिख देगा, क्योंकि 3/5 तो रुपया है। अगर रुपया में भी बताना हो तो आप डिवाइड भी करके बता सकते हैं, लेकिन आपको बताना है पैसे में, तो गुणा करनी पड़ेगी कितने की 100 की। तो 5 20 में कितने हो जाएंगे 100 और 20 60, 60 आ गए हमारे पैसे, कितने आ गए, तो दोनों भावों में कितने का अंतर है भाइयों 60 पैसे का अंतर हो जाएगा पहले भाव में और इस भाव में। तो आपको केवल इस क्वेश्चन को समझना बड़े ध्यान से है, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो लगभग हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं गलती करके ही चलता है, क्योंकि एक दिमाग को एक जो घुमाने वाले पॉइंट इसमें दिए होते हैं। चलिए कोई नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हर काम संभव है, प्रैक्टिस ही है सबसे बड़ी चीज अगर कोई आदमी के पास है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं और किस प्रकार होगा अगला क्वेश्चन ये भी समझते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 5,668 रुपये में बेचा। इनमें से एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो पूरे सौदे पर कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई ये हमको बताना है। तो देखिएगा किस प्रकार से करना है। जो आपको रुपए दिए हैं 5,000 कुछ करके, उसको आप इग्नोर करिए, क्योंकि परसेंट दिया है तो परसेंट में ही हम आंसर बताएंगे बिगर हम रुपये का प्रयोग करते हुए। तो आप देखिएगा हमारे बोर्ड के ऊपर देखिए, बड़े ध्यान से समझाएंगे। कहता है कि एक घोड़े पर 10% का लाभ, तो 10% का लाभ होगा तो 110 होगा या नहीं होगा, क्योंकि
लाभ तो तभी होता है ना जब हमारे 10 से जो ज़्यादा हो, 100 से ज़्यादा हो, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 110। आगे कहता है कि 1 पर हुई 10% की हानि, तो 90 और बटे में क्या लेना है आपको 100 लेना होगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, एक और जीरो से एक और जीरो कट जाएगी, 11 9 99 आ जाएंगे। और 11 9 99 जो है ये 99 हमारे 100 से कम है। और जब भी 100 से कम हो तो हमें हानि होती है, अगर 100 से ज्यादा हो तो हमें लाभ होता है। लेकिन कितने परसेंट की हानि होगी? 1% की। जो इनका अंतर आ जाएगा वही हमारे हानि के रूप में प्राप्त हो जाएगा। एक फॉर्मूला डायरेक्ट है इसका, वो फॉर्मूला क्या है उसे समझिए। फॉर्मूला है x प्लस एक्स वाई बटे 100। ये फॉर्मूला है जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए निकालेंगे कैसे। पहला पर 10% का लाभ था तो लाभ लिख देंगे 10, दूसरे पर 10% की हानि थी। अगर हानि हो तो आपको माइनस लगा के लिखना होगा प्लस के स्थान पर, प्लस 10 गुणा माइनस के 10 और बटे में लेना होगा 100 को। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी डिजिट कैसे रखना है, कि पहला है लाभ तो प्लस में, दूसरा है हानि तो माइनस में, प्लस ये वाला प्लस है और माइनस के एक्स का मान है 10, गुणा का निशान लगाना है और वाई का मान है माइनस के 10, क्योंकि हानि हुई है हमको दूसरे जो वस्तु पर। तो फिर क्या करना है, 10 से 10 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो से एक और जीरो कट हो जाएगी, एक जीरो से एक और जीरो कट हो जाएगी, एक में एक ही गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 1। और अगर चीजें माइनस में आएंगे तो वो हमें हानि ही दर्शाएंगे दोस्तों। हानि के सिवा माइनस की चीज कभी भी प्रॉफिट नहीं दर्शाएगी। तो ये थे हमारे आज की इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन पे हमने आपसे पूरे डिटेल में चर्चा की है। तो दोस्तों हम आगे भी इस प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि हम आगे की तैयारी को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि हमें आपको इस चैनल में बहुत बहुत सुविधा देनी है, लेकिन उसके लिए हमको चाहिए पहले आपका साथ। तो चलिए चलते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल पर आने वाली तमाम वीडियो को। जय हिंद।